नमस्कार, मैं विजय मारवाल आप सभी का स्वागत करता हूं 12th क्लास के इंग्लिश कोर्स के अंदर। हम कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही जानेंगे कि कोर्स में आखिरकार इंक्लूड क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या क्या है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा इस सिलेबस को जानना। क्योंकि एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ये भी इसके अंदर आएगा। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और कौन से पोर्शन से पुटअप किया जाता है ये भी हम जानेंगे। तो 12th क्लास के इंग्लिश कोर्स के अंदर पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं। इंग्लिश कोर्स है, उसके अंदर सिलेबस क्या क्या है। बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर 12th क्लास के इंग्लिश कोर्स के अंदर सर्वप्रथम जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया वो आता है रीडिंग पोर्शन। रीडिंग, अब रीडिंग आपके जो शामिल किया गया वो आता है 15 नंबर का। ध्यान समझना इसको। रीडिंग जो पोर्शन है वो 15 नंबर का है। इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके दो भाग होते हैं कि एक तो क्वेश्चन आता है 9 नंबर का और एक आता है 6 नंबर का। 2 नंबर का और 6 नंबर का। ये दोनों ही पैटर्न जो होते हैं एज ए पैसेज टाइप के होते हैं, यानी कि यहाँ पर रीडिंग का मतलब होता है जिसको पढ़कर हमारे द्वारा उत्तर दिया जाता है उसको रीडिंग पोर्शन बोलते हैं। और 12th के अंदर यहाँ पर पैसेज आते हैं, पैसेज 2 होंगे। इसमें जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो पैसेज आएगा उस पैसेज का जो डायरेक्शन होगा यानी उसकी जो शब्द सीमा होगी वो 400 से 500 शब्दों की होती है। यानी कि पैसेज है वो 400 से 500 शब्दों का होता है। और इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी शॉर्ट टाइप में इसको आंसर देना होता है जिसमें हम पैसेज के अंदर से ढूंढ कर उसका आंसर देते हैं। इसमें भी जो लास्ट जो 3 क्वेश्चन होते हैं यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं 3, तो लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे वो एक मीनिंग बेस्ड पर होते हैं जिसके आधार पर आपको 1 वर्ड भी पूछा जा सकता है। 1 वर्ड का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना। उसी के अंदर आपको मीन्स शब्द ज्यादा यूज में लिया जाता है। मीन्स का मतलब होता है यानी समानार्थी शब्द। अगर इसको और भी डिटेल में पूछा जाए तो मीन्स न देकर आपको उसका सिनोनिम्स बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स का मतलब भी क्या होता है, पर्यायवाची शब्द ढूंढना होता है। एक वर्ड आपको मिलता है अपोजिट। अपोजिट को एंटोनिम से बोलते हैं, मतलब विलोम शब्द कहा जाता है। तो जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं इस पैसेज के अंदर से वो एक मीनिंग बेस पर होते हैं जिसको 3 रूपों में पूछा जा सकता है। 1 वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब हुआ पर्यायवाची जिसको मीन्स के रूप में पूछेगा, और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट यानी विलोम शब्द के रूप में उसको पूछता है। अधिकतर आपको मीन्स के रूप में क्वेश्चन पुटअप करता है। मीन्स यानी पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढकर लिखना होता है। तो 9 नंबर के इस क्वेश्चन के अंदर 3 नंबर मीनिंग के आधार पर है और बाकी ये 6 नंबर है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी छोटे उत्तर उसमें देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यानी कि इसमें भी एक पैसेज ही होगा। इसमें जो पैसेज है उसकी वर्ड लिमिटेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। इसमें वर्ड लिमिटेशन आ जाती है 300 से 400 शब्दों की। और इसके अंदर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक जो क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होगा जबकि दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो होता है नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग क्या होती है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में देखते हैं। नोट मेकिंग का होता है, सरल भाषा में देखें तो उसको बोलते हैं नोट्स बनाना, कि जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ वगैरह के नोट्स बनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी आपको एक पैसेज वो पढ़ना है और उसके आधार पर नोट्स बनाने हैं। नोट्स मेकिंग बहुत ही सिंपल है, आराम से 4 में से 4 नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। उसको भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पहले हम सिलेबस की ओर चल रहे हैं। उसके बाद में 2 नंबर का होता है उसको एज ए एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, यानी कि इसको समराइजेशन या समरी बोलते हैं। संक्षिप्तीकरण, हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे इसको, संक्षिप्तीकरण, मतलब बड़े रूप को छोटे रूप में बताना।
तो ये क्वेश्चन आएगा आपके 2 नंबर का। तो यहाँ पर हमारा पहला पोर्शन कंप्लीट होता है, रीडिंग पोर्शन 15 नंबर का होगा। 2 पेजेस क्वेश्चन के रूप में आएंगे, एक 9 नंबर का होगा जबकि दूसरा 6 नंबर का होगा। 9 नंबर वाला जो पेसेज होगा वो 400 से 500 शब्दों का होगा, जिसमें लास्ट 3% है वो मीन्स के पूछे जाते हैं, यानी कि मीनिंग वगैरह के पूछे जाते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी एक पेसेज का ही होगा, जिसमें 300 से 400 शब्दों का वो होता है, और इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 4 नंबर का, एक 2 नंबर का। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो नोट मेकिंग का होगा, और 2 नंबर वाला है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी, यानी उसको संक्षिप्तीकरण के रूप में लिखते हैं। जो हमारा दूसरा पोर्शन है इंग्लिश कोर्स के अंदर वो आता है राइटिंग का। राइटिंग का मतलब होता है लेखन, कि आपको कोई भी एक ऐसा विषय दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बहुत ही डिटेल में बताना होता है। अब राइटिंग पोर्शन है वो इंक्लूड की जाएगी आपके 25 नंबर की, ये 15 नंबर की है और एक 25 नंबर की। और 25 नंबर में देखो क्या क्या आता है। इसमें पहला जो पार्ट किया गया है वो पार्ट आता है, एक तो इसमें आएगा नोटिस राइटिंग। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा के लिए नोटिस राइटिंग देखेंगे। पहले पार्ट में क्या आ रहा है, नोटिस। इसी के अंदर दूसरी चीज क्या आती है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। नोटिस का मतलब एक सूचना, एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन होता है। इसी का जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है पोस्टर। चौथा जो पार्ट है वो कहलाता है इनविटेशन, और जो 5वां है वो कहलाता है आर्ग्यूमेंट। तो देखो ये जो टॉपिक है वो आएगा आपके 4 नंबर का। वापस से समझिए इसको। नोटिस का मतलब होता है एक संक्षिप्त सूचना पत्र होता है जिसको हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हैं, ये नोटिस। एडवर्टाइजमेंट वैसे 2 प्रकार के चलते हैं, एक तो होता है क्लासिफाइड और एक होता है डिस्प्ले। जो आपके जो सिलेबस में जो शामिल किया गया है वो केवल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। पोस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिस्प्ले, एक होता है डिजाइनिंग। तो एक तो डिजाइनिंग होता है, डिस्प्ले होता है। जो आपके जो 12th क्लास के अंदर शामिल किया गया है वो केवल डिस्प्ले वाला है, उसको डिजाइनिंग वाला नहीं बताया गया है। इनविटेशन 4 प्रकार के होते हैं। इनविटेशन एक तो होगा फॉर्मल इनविटेशन, उसी का दूसरा उत्तर होता है फॉर्मल रिप्लाईज। एक होता है इनफॉर्मल इनविटेशन और उसी का चौथा प्रकार क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल रिप्लाईज। मतलब जैसे हम औपचारिक रूप से किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो वो आएगा या नहीं आएगा उसके लिए वो क्या करेगा, उत्तर देगा, तो उसको बोलते हैं रिप्लाईज। तो हमारे सिलेबस के अंदर 12th क्लास के सिलेबस में इनविटेशन है, उसके फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज शामिल किए गए हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट का मतलब टिप्पणी। किसी भी विषय पर आपको अच्छे या बुरे तरीके से उसमें क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, जिसको 2 रूपों में बताया जाता है, फॉर एंड अगेंस्ट। फॉर का मतलब होता है उसके पक्ष में आपको लिखना है, और अगेंस्ट का मतलब होता है उसके विरोध में आपको लिखना होता है। तो आर्ग्यूमेंट भी आपके सिलेबस के अंदर 2 प्रकार से हैं, फॉर एंड अगेंस्ट के रूप में। तो यहाँ पर पहला जो पैटर्न आया है, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, इनविटेशन, आर्ग्यूमेंट, ये आपके 4 नंबर का सिलेबस है। इसी के अंदर जो बी पार्टीशन किया गया है, बी पार्टीशन के अंदर आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपके शामिल किया गया है 7 नंबर का। लेटर आएगा वो 7 नंबर का होगा। ये लेटर राइटिंग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। लेटर राइटिंग की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेटर राइटिंग एक तो होता है बिजनेस लेटर, जो आपके सिलेबस में वो बता रहा हूँ। एक तो बिजनेस लेटर, एक है ऑफिशियल लेटर, तीसरा है एडिटर
एडिटर लेटर। और चौथा है एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये 4 प्रकार के लेटर शामिल किए गए हैं। बिजनेस लेटर, हिंदी भाषा में इसको व्यापारिक पत्र कहा जाता है, जो कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन के लिए की जाती है, लेन देन। तो लेन देन के लिए अगर पत्र लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं बिजनेस लेटर। ये अधिकतर बिजनेस फर्म को लिखा जाता है। बिजनेस फर्म होती है एक व्यापारिक प्रतिष्ठान, है ना, जिसको यहाँ पर लेटर लिखा जाता है। ऑफिशियल लेटर, ये प्रकार का कार्यालय पत्र होता है। अब कार्यालय से संबंधित जो भी इंक्वायरी अपने को करनी होती है, ये कई प्रकार के होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड पर भी होते हैं, सजेशन भी होता है, इंफॉर्मेटिव भी होता है, इंफॉर्मेशन सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो लेटर्स हैं वो ऑफिशियल लेटर के अंदर आएंगे। तीसरा प्रकार होता है एडिटर लेटर। संपादक, किसी भी न्यूज एजेंसी का जो संपादक होता है उसको लिखा गया लेटर एडिटर लेटर कहलाता है। इस एडिटर लेटर में क्या होता है कि हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। एडिटर लेटर में किसी प्रकार का जो सुझाव है यानी सजेशन वो भी दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई कंप्लेंट मतलब शिकायत भी की जा सकती है। तो ये सभी प्रकार के जो इसमें जो एप्लीकेशन जो एडिटर होता है, एडिटर के अंदर ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब कौन होता है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए या व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या नौकरी पेशा प्राप्त करने के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र है। ये एक प्रकार का विनम्र प्रार्थना पत्र होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कई प्रकार की यानी कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो करनी पड़ती है जॉब चाहने के लिए। इसलिए ये एप्लीकेशन फॉर जॉब है वो क्या हो जाता है आपके लिए एक रिक्वेस्टेबल जॉब भी हो जाता है। तो ये आपके सामने किए गए, इनमें से कोई 2 के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और 1 के ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपके 7 नंबर का। जो तीसरा पार्टीशन किया गया है वो आता है रिपोर्ट का। रिपोर्ट है ना, और इसी के अथवा में क्या आएगी आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ये भी आपकी क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखो रिपोर्ट का मतलब होता है एक प्रकार से कोई भी जो घटना घटित हो गई है, यानी रिपोर्ट कोई घटना के आधार पर उसका सविस्तार वर्णन करना, वो एक रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आता है। और दूसरा होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल फैक्ट सबसे बनता है, फैक्ट का मतलब तथ्य, और किसी भी तथ्य के ऊपर पूरा वर्णन करना वो कहलाता है तथ्यात्मक वर्णन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो आपके एग्जाम के अंदर दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। जैसे रिपोर्ट राइटिंग आ गया, उसके अथवा में आ जाएगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखना पड़ेगा। ये भी आपके 7 नंबर का। इसी के अंदर जो डी वाला जो पार्ट किया गया है वो आता है, एक तो आता है स्पीच, स्पीच राइटिंग, और इसी के अंदर आता है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब लेख। ये भी आपके हैं 7 नंबर का। तो स्पीच यहाँ पर 10th वाला स्पीच नहीं है जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड करते थे। यहाँ पर स्पीच है कोई भी संभाषण, भाषण वगैरह लिखते हैं, बोला जाता है लेकिन यहाँ पर लिखना होता है। तो स्पीच राइटिंग है वो भी आपकी शामिल की गई है। और आर्टिकल का मतलब लेख है जिसके अंदर आपको कोई टॉपिक का नाम दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये दोनों ही एक प्रकार के डिस्क्रिप्टिव होते हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव वर्ड एक प्रकार का बहुत बड़े शब्दों के अंदर इनको लिखा जाता है। स्पीच और आर्टिकल 7 नंबर का होता है। तो डिस्क्रिप्टिव ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो होता है वर्बल, एक होता है विजुअल। वर्बल और विजुअल। वर्बल का मतलब होता है केवल मौखिक और विजुअल का होता है दृश्य। दृश्य का मतलब आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा और चित्र के आधार पर उसका टाइटल पहचान कर लिखना पड़ेगा, वो तो हो गया विजुअल। और अगर वर्बल है तो वर्बल में आपको केवल टाइटल का नाम दिया जाएगा, उस टाइटल के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा, वो कहलाता है वर्बल। तो ये जो स्पीच और आर्टिकल है वो 2 रूपों में आपको प्राप्त हुई, एक तो वर्बल और एक विजुअल। वो दोनों ही क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं। वर्बल और विजुअल डिस्क्रिप्टिव
इनपुट के रूप में होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इनपुट। तो ये तो हुआ आपके 40 नंबर का सिलेबस जो कि रीडिंग और राइटिंग के अंदर आता है। इसके बाद में जो 2 टॉपिक और बच जाते हैं उसमें आती है आपकी दोनों बुक्स है, जिसमें टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक में जो पहली जो बुक चलती है वो आती है रेनबो, वो जो सेकंड बुक है उसको बोलते हैं पेनोरमा। पहली जो बुक है वो रेनबो के रूप में है और दूसरी होती है पेनोरमा। इस पेनोरमा को सप्लीमेंट्री बुक के नाम से भी जानते हैं। सप्लीमेंट्री बुक, ये आपकी रेनबो, दूसरी है पेनोरमा। पेनोरमा को सप्लीमेंट्री बुक के नाम से भी जानेंगे। ये जो रेनबो वाली जो बुक है वो आपके जो शामिल की गई है वो है 25 नंबर की, जबकि ये वाली है वो आपके 15 नंबर की। तो टोटल है वो हो जाते हैं आपके 40 और 40 80 नंबर है वो आपके सिलेबस के कंप्लीट होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो 80 नंबर का आपका पैटर्न कंप्लीट है, बल्कि जो 20 नंबर है वो आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। सेशनल सैद्धांतिक जो अंक है वो शामिल किए गए हैं। इसकी थोड़ी डिटेल देखें तो जो 25 नंबर का जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा वाइड रूप में बता दिया गया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 25 नंबर का सिलेबस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। इस रेनबो के अंदर 2 प्रकार की स्थिति होती है। एक तो होती है प्रोज की, एक होती है पोइट्री। पोइट्री, प्रोज का मतलब होता है गद्य भाग होता है और पोइट्री का मतलब पद्य भाग, कविताओं का। तो पोइट्री के अंदर क्या होता है, ये पोइट्री आपकी है 10 नंबर की, जबकि प्रोज आपके 15 नंबर का। तो 15 और 10 25 नंबर, मतलब इसी 25 नंबर को डिवाइड किया गया 15 और 10 के अंदर। अब ये 10 नंबर का जो आपके पोइट्री है इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इस 10 को हम डिवाइड करें तो इसमें एक तो आता है 4 नंबर का। 4 नंबर के में क्या आता है कि यानी कि आपको एक स्टेंजा है वो एग्जाम में दिया जाएगा। स्टेंजा एक छंद यानी 4 लाइन वगैरह का, 5 लाइन वगैरह का, जो भी पोएम में से एक स्टेंजा दे दिया जाएगा और उसमें से क्या किया जाएगा, जैसे पेसेज टाइप में, पेसेज में क्वेश्चन पुटअप करते हैं वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। स्टेंजा होगा और स्टेंजा के अंदर से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप करेगा और वो कितने नंबर के आएंगे आपके 4 नंबर के। तो आप ध्यान देना, रेनबो वाली जो किताब है उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, प्रोज और पोएट्री के रूप में। पोएट्री आपके 10 नंबर की होगी, तो 10 नंबर में एक क्वेश्चन तो आ जाएगा आपके 4 नंबर का। उसमें क्या होता, पोएट्री की कोई भी पोइम है वो ली जाएगी और पोइम में से आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक स्टेंजा के ऊपर होगा। स्टेंजा के अथवा में दूसरा स्टेंजा होता है जो दोनों अलग अलग पोइम में से होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो पैसेज टाइप के होते हैं। वहीं से आपको उसका सेंस निकाल कर आंसर कैसे दिया जाएगा, उस पोइम के अंदर क्या भाव आ रहा है, भाव के अनुसार वहां पर आंसर दिया जाएगा उन क्वेश्चंस का। ये 4 नंबर के होते हैं। जबकि जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कैसे डिवाइड कर दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और क्वेश्चन आपको जैसे कि ऐसे कहा जाता है, एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 का आपको आंसर देना है और प्रत्येक जो 3 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर में डिवाइड होते हैं और 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो पोएट्री में से एक क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपके स्टेंजा बेस पर होगा जो 4 नंबर का होगा, जबकि जो 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 3 क्वेश्चन के रूप में डिवाइड होते हैं। 4 में से आपको 3 का आंसर देना पड़ेगा और 6 नंबर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर होगा इसका डिवीजन। अब प्रोज का देखें तो प्रोज के अंदर भी डिवीजन कर दिया गया इस 15 नंबर का। एक ही जो क्वेश्चन है यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा वो कंपल्सरी रूप से 7 नंबर का होगा, बड़ा क्वेश्चन होता है। तो
तो एक क्वेश्चन तो क्या हो गया 7 नंबर का, उसके अथवा में भी आपको 7 नंबर का ही मिलेगा, कोई भी एक करना पड़ेगा। तो 7 नंबर का ये बड़ा क्वेश्चन होता है जिसकी शब्द सीमा 125 वर्ड्स होती है, यानी वर्ड लिमिटेशन कितनी हो जाएगी 125, 125 शब्दों में कम से कम आपको आंसर देना पड़ता है। और जो बाकी के जो 8 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे? उनमें आपको जैसे कि मान लो 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे या 4 क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। तो ज्यादा अधिकतर यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, चारों ही क्वेश्चन आपको कंपल्सरी रूप से करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं और चारों ही क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं और 8 नंबर कंप्लीट किए जाते हैं। यहाँ तो आपको ऑप्शन दिया गया लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो रेनबो के अंदर जो 25 नंबर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, जिसमें प्रोज के 15 नंबर है और पोएट्री के 10 नंबर है। प्रोज 15 नंबर में इस प्रकार से डिवाइड हो जाता है कि एक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा और जो 4 क्वेश्चन है वो कंपल्सरी रूप से आपको करने पड़ेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और ये 8 नंबर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आता है पेनोरमा। पेनोरमा 15 नंबर की है, इसको भी 15 नंबर को भी डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से एक जो क्वेश्चन होता है वो 7 नंबर का कंप्लीट होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अथवा के अंदर मिलेगा आपको, यानी कि एक क्वेश्चन के अथवा में दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन उनमें से एक करना पड़ेगा कोई सा भी, वो 7 नंबर का होगा। और जबकि जो 8 नंबर है जो यहाँ पर डिवाइड किया गया वैसे होते हैं कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 से डिवाइड होता है और 8 नंबर कंप्लीट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सिलेबस हमारा डिवाइड होता है। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर 4 पोर्शन किए गए, रीडिंग, राइटिंग और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के 2 भाग कर दिए गए हैं, 3 पोर्शन लिए गए हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को 2 भागों में बांट दिया गया है, रेनबो और सप्लीमेंट्री बुक पेनोरमा। रीडिंग पोर्शन 15 नंबर का, राइटिंग पोर्शन 25 नंबर की और 2 टेक्स्ट बुक है जिसमें से एक रेनबो 25 नंबर का है और पेनोरमा 15 नंबर की है। तो टोटल को मिलाया जाए तो 80 नंबर का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है और जो 20 नंबर का है वो 20 नंबर का आपका हो जाता है सेशनल मार्क्स, यानी कि जो आपके शतरंज वगैरह होते हैं वो जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 25 नंबर ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और क्योंकि इसके अंदर जो भाग किए गए हैं एज ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के रूप में होते हैं, जिनको अपन वर्णन के रूप में बताते हैं। इसको ग्रामेटिकल रूप से लिखा जाता है सभी पोर्शंस को। पहला भाग नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, इन्विटेशन और आर्गुमेंट के रूप में आता है। दूसरा भाग लेटर का आ गया। तीसरा रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का हो गया। चौथा पार्ट स्पीच और आर्टिकल का हो जाता है। तीसरे पोर्शन के अंदर लिया जाए तो टेक्स्ट बुक 2 प्रकार की, रेनबो और पेनोरमा। रेनबो 25 नंबर की होती है जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है, प्रोज और पोएट्री के अंदर। प्रोज 15 नंबर, पोएट्री 10 नंबर। इसके बाद पेनोरमा है, पेनोरमा भी 15 नंबर की है जिसमें एक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का कंपल्सरी रूप से आता है और 8 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको 4 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये हमारा सिलेबस। और अभी इस सिलेबस के बाद में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक आपका राइटिंग पोर्शन में से लिया जाएगा। राइटिंग पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में हम एक एक करते हुए टेक्स्ट बुक को भी शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और इंग्लिश जो कोर्स है वो संपूर्ण रूप से आप जान सके। धन्यवाद।